हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ दी अल्टीमेट टाइम टेबल फॉर 99 परसेंटाइल फॉर नाइट आउल्स। अब नाइट आउल से मेरा क्या तात्पर्य है? नाइट आउल्स यानी वो बच्चे जो 9:30 बजे से करीब से पढ़ना शुरू करते हैं और रात को 1:15 बजे तक पढ़ते हैं और 1:30 बजे के करीब 1:30 या 2 बजे के करीब सोते हैं। इस टाइम टेबल से पहले एक स्टैचुरी वार्निंग जो मैं इशू करना चाहूँगा, इस टाइम टेबल को डिसकंटिन्यू कर देना नवंबर के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि जनवरी में होता है तुम्हारा जेई मेंस का पेपर, ठीक है। और जेई मेंस का पेपर जो होता है ना, वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है सुबह 9 बजे से और दूसरा होता है दोपहर 2 बजे से या 3 बजे से शायद, ठीक है। तो ऐसे में अगर सपोज करो तुम्हारी 9 बजे वाली शिफ्ट आ गई तो तुम्हें उठ के करीब जाना। सेंटर जेई मेंस के हमेशा दूर आते हैं, तो हमेशा 8 बजे तुम्हारी वहाँ पे एंट्री 8 साढ़े 8 बजे शुरू हो जाती है, बल्कि पहले ही। तो उसके लिए तुम्हें अगर पहुँचना है वहाँ पे तो अपने घर से तुम्हें 7 बजे या 6:45 तक निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें 6:45 घर से निकलना है तो उठोगे, नहाओगे, धोगे, फ्रेश होगे, तैयार होगे, करीब करीब तुम्हें 6 बजे उठना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे शरीर की आदत हुई कि तुम 9:30 बजे उठते हो और 6 बजे तुम्हें एक दिन उठना पड़ जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब, मेंटल फैटीग में आ जाओगे, नींद आएगी पेपर में और पेपर खराब कर लोगे। इसलिए नवंबर के बाद अपने को आदत डाल लेनी है कि अपन सुबह एटलीस्ट 7 बजे उठना शुरू कर दे। 7 बजे तो मिनिमम, मतलब यहाँ पे भी देखो 6 बजे उठना पड़ रहा है, 7 की तो आदत डाल के ही चलो। फिर एक दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे तो उतना चलेगा, बट ये 9:30 वाला अपन नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसी नाइट आउल वाले तरीके से पढ़ता था, बहुत मजा आता है, क्योंकि रात को थोड़ी शांति वगैरह रहती है। किसी के घर में अगर डिस्टर्बेंस वगैरह है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, रात भर जग के पढ़ना पड़ता है। और भाई एक बहुत सेइंग है जो तुमने सुनी होगी, कोई भी कभी भी कोई परीक्षा निकालता है ना, बड़ी कोई यूपीएससी निकाल लिया, कोई जेई निकाल लिया, कोई कुछ निकाल लिया, सर को ये बोलता है रात रात भर बैठ के पढ़ता था। तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का कैरेक्टरिस्टिक होता है रात को बैठ के पढ़ना, बट नवंबर तक ही, ठीक है। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, मिनट बाय मिनट का मैं तुम्हें टाइम टेबल देने लगा हूँ। मतलब एक एक ऐसे एक एक स्लॉट दिन का, एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे अपन। सबसे पहले मैंने अज्यूम करा है तुम सुबह उठ गए 9:30 बजे। 9:30 बजे उठते ही मेरी तुमसे एडवाइस रहेगी कि सिट डाउन एंड स्टार्ट विथ एनीथिंग बेसिक। पिछली रात जब सोगे तो अपनी एक तुम्हें चेकलिस्ट बना के सोना है कि मुझे अगले दिन में ये चीज़ें पूरी करनी है। सुबह 9:30 बजे तुम उठे, पीछे जा, सुबह 9:30 बजे तुम उठे, तुम्हारे सबसे पहला एजेंडा, ये टॉप वाली चीज़ जो तुमने लिखी थी, एजेंडा तुम्हारा शुरू हो जाना चाहिए। और अब तुम सोचोगे कि भैया फ्रेशन अप का टाइम आपने उठने के 15 मिनट बाद क्यों रखा है? उठते ही साथ पढ़ने को बोल रहे हो, फिर फ्रेशन अप के लिए बाद में टाइम कहीं गलती से मिस टाइप तो नहीं हो गया? नहीं, उठते ही साथ में पढ़ने बैठने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे उठते ही साथ अगर तुम पढ़ने बैठ जाते हो ना, तुम्हारे दिन का एक मोमेंटम सेट हो जाता है, तुम सीरियसनेस में आ जाते हो। कई बार तुमने देखा होगा, अगर उठते ही साथ तुमने फ़ोन चलाना शुरू किया, बाहर अखबार पढ़ने चले गए, फ्रेश होने गए, ब्रेकफास्ट खाने बैठे, थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देख लिया, टीवी देख लिया, तो इस समय कब 9, 9:30 का 11:30 बज जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उठते ही साथ अपने दिन की टोन सेट करो। 9:30 बजे उठते ही तुम पढ़ने अगर बैठ जाओगे तो जब तुम ये 9:45 से 10 बजे फ्रेशन अप होने के लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ब्रश करोगे, बाथरूम जाओगे, सब करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइम जब तुम जब ये सब कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे मन में एक चीज़ रहेगी कि अभी पीछे जो पढ़ाई है वो आधी छूटी हुई है, वापस पढ़ने बैठना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम पढ़ने नहीं स्टार्ट करते हैं और सीधे पहले बढ़िया फ्रेश व्रेश हो लेंगे और वो कर लेंगे, तो हमारे मन में एक धारणा बनी रहती है कर लेंगे शुरू, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, यही करते करते आधा दिन निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम सब 9:45 से 10 बजे तक फ्रेशन अप हो गए। उसके बाद 10 से 11:30 बजे ये तुम्हारा मेजर फर्स्ट सेशन होगा। और इसमें मैं तुमसे कहूँगा कि प्रेफर मेमोराइजिंग पार्ट इसलिए प्रेफर करो, क्योंकि सुबह के टाइम ये साइंटिफिकली देखा गया है कि तुम्हारा जो, अगर तुम मेमोराइज करते हो सुबह सुबह, तो तुम्हें चीज़ें जल्दी याद होती है, सुबह सुबह दिमाग तेज चलता है। और काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह का टाइम जो है वो मेमोरी बेस्ड चीज़ों के लिए ज़्यादा अपने को प्रेफर करना चाहिए। इसलिए ऐसे में तुम फिगर आउट करो कि मेमोराइजिंग पार्ट कौन सा, उसको सवेरे निपटा लो। अब इसमें तुम मेजरली इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, तुम्हें फिजिक्स के थ्योरी वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी तुम्हें लगता है। अगर अगर नहीं है मेमोराइज करने वाला कोई पार्ट उस दिन, तो फिर बढ़िया अपना थ्योरी वगैरह से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी तुमने यहाँ पे फ्रेशन अप ही हुए हो, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, तो 11:30 से 11:45 बजे अब कोई भी लाइट स्नैक या ब्रेकफास्ट तुम ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11:45 से 1:30 तक अपना सेकंड सेशन रहेगा। सेकंड सेशन में तुम क्या क्या कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं जो भी सारी मैं आगे जो टाइम टेबल में चीज़ें देने वाला हूँ कि इस टाइम पे लेक्चर थ्योरी करो, इस टाइम पे ये करो, उनका एक जस्टिफिकेशन, एक रीजनिंग में दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो। अगर तुम्हें कोई और तरीका सही लगता है तो वैसे करो, जैसे मैंने प्रैक्टिस दिन के लेटर पार्ट्स में रखी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुबह उठते ही सवाल लगाना पसंद है, तुम सुबह उठते ही लगा लेक्चर रात को देखो, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हारे बेस्ट जज तुम हो। मैं या कोई भी और यूट्यूब पे बैठ के तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, बिसाइड्स कुछ जेनरिक थिंग्स कि सोशल मीडिया मत देखो वो गलत है, वो सब ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं तुम्हें अपना बेस्ट जज खुद ही बनना पड़ेगा और खुद के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। इस टाइम टेबल को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट हाँ अपने विवेक को ध्यान में रखना कि तुम सही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब मोल्ड ऐसे करा कि भैया ये जो आपने 15 मिनट का लाइट स्नैक का टाइम दिया इसको 1.5 घंटा कर लेता हूँ, मोल्ड करने की तो आपने फ्रीडम दी थी, ये सब मत करना, ठीक है। सेकंड सेशन में मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या करता था। मैं जनरली थ्योरी लेक्चर्स देखना प्रेफर करता था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, क्या है मैं ना यहाँ पे थोड़ा थकवका जाता था, फिर मेरा ना मोमेंटम होने लगता था खराब, तो मुझे लगता था कि अभी जो है थ्योरी देख लो ताकि साथ में बस बैठ के टीचर पढ़ा रहा अपन लिखते जाए, खुद इनिशिएटिव लेने का मन नहीं कर रहा, तो मैं थ्योरी या लेक्चर्स या फिर अपना कुछ भी बैकलॉग लेक्चर्स हो गए, वन शॉट्स हो गए, वो इस समय देख लेता था, ठीक है। अब आ जाओ अगला, शिफ्ट हो जा भाई, हाँ ठीक है। अब आ जाओ अगला, 1:30 से 3 बजे। अब देखो जैसा मैंने कहा, अब थोड़ा थोड़ा सा ना तुम्हारा मेंटल फैटिक किक इन करने लगता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी अभी देखो 1:30 ही बजा, लेकिन तुम दिन में 3.5 घंटे करीब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा मेंटल फैटिक किक इन करेगा। तो अपने थर्ड सेशन के लिए क्या करो, पिक अप योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ये गलती से ब्रैकेट आ गया, पिक अप योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। ये क्या करेगा, तुम्हारे डे के पहले 2 सेशंस में और तुम्हारे बाकी की जो सेशंस में एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा जब स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तुम उठाओगे पढ़ने में तो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। जो मेंटल फैटिक का लेवल तुम्हारा यहाँ पहुंचा हुआ था वो उसको धीमे धीमे नीचे ले आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ यार अपने को पढ़ने में अच्छी लगती है उसके अपन सवाल धड़ धड़ सॉल्व करते हैं, उसकी थ्योरी अपन धड़ धड़ बोलते हैं, समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया, आगे बढ़ाओ, तो वो अपने आपको एक मेंटल कॉन्फिडेंस देता है। मेंटल कॉन्फिडेंस आता है तो फैटिक अपने आप भागता है, सेल्फ डाउट अपने आप भागता है, अपन और पॉजिटिव फील करने लगते हैं, और पॉजिटिव फील करते हैं तो एम्पावर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर आगे पढ़ने के लिए जो मेंटल फैटिक था वो गायब हो जाता है। इसलिए 1:30 से 3 बजे तक जो दिन का ये तुम्हारा ब्रिज सा बन रहा है उसमें आई विल से कि तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। उसके बाद 3 से 3:30 PM आराम से लंच करो, आधे घंटे लंच के लिए आई सपोज बहुत होना चाहिए, इस टाइम पे तुम रिलैक्स भी कर सकते हो। सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह ना देखो तो अच्छा है, क्योंकि फोन देखने से ना स्ट्रेस आता है, आंखें वगैरह थकती हैं, तो फिर पढ़ाई में एनर्जी देनी है या वहाँ देनी है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगली बार लंच कर लिया, लंच के बाद भी मैंने तुम्हें 15 मिनट का टाइम दिया है, आराम से सुस्ता लो, पहले थोड़ा सा सब सामान वामान रख दो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब टेबल वेबल साफ कर लो अपनी। उसके बाद आ जाओ 3:45 से 5 PM अपने 4th सेशन पे। अब क्योंकि तुम्हारा ब्रिज भी हो चुका है, तुम्हें रेस्ट भी मिल चुका है 45 मिनट्स का, तो अब पिकअप प्रैक्टिस ऑफ दी हार्डेस्ट टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स से तुम अक्सर भागते हो। जैसे मेरे लिए ये होता था मैथ्स के टॉपिक्स, मैं मैथ्स के टॉपिक से बहुत भागता था, तो मैंने क्या करा, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद जैसे ही लंच वगैरह हो गया सब हो गया, अब मेरा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है ना, उसके बाद अब मैं हार्डेस्ट टॉपिक्स करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं कि 3 घंटा पढ़ा फिर 3 घंटा पढ़ा फिर 3 घंटा पढ़ा फिर सीधा मैथ्स उठा लिया, नहीं हो पाएगा, मेंटल फैटिग हो जाएगा, दिमाग परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले जो स्टडी सेशन में तुम अपने सबसे हार्डेस्ट टॉपिक्स उठाओ, ठीक है। ये 5 बज गया। अब 5 से 6 बजे मैं क्या करता था, इस टाइम में कोई भी रीडिंग मटेरियल उठा लिया, जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है, नहीं तो आज जो मैंने पढ़ा उसके नोट्स पढ़ लिए, नहीं तो पहले की क्लासेस में जो नोट्स वगैरह उसके नोट्स रिवाइज कर लिए फटाफट, क्योंकि रिवीजन के लिए भी अपने को दिन में 1 घंटा जरूर देना है। अब कुछ बच्चे जो है उनको रिवीजन डे के एंड में करना पसंद है, मुझे डे के एंड में बैकलॉग रिमूव करना पसंद था, रिवीजन तो मैं यहाँ करता था, उसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे बस ये रीडिंग का पार्ट है 5 से 6 बजे, ठीक है। अब आ जाओ 6 से 6:30 बज गया, तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी टाइम दिया है, बढ़िया आराम से बाहर जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, घूम के आओ, साइकिल वाइकिल चला के आओ। कोई जिम तो आधे घंटे में करना मुश्किल है, जिम चले जाना, कॉलेज जाने के बाद बहुत टाइम मिलता है जिमिंग के लिए, ठीक है। तो 6 साढ़े 6 बजे कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज जिससे तुम्हारा मन शांत हो, अभी हार्डेस्ट टॉपिक की पढ़ाई करिए, ठीक है। 6:30 से 8 बजे अब तुम सोच रहे हो कि भैया अभी तक सब थ्योरी पढ़वाए जा रहे हो, प्रैक्टिस सेशन तो दिया ही नहीं। अब प्रैक्टिस सेशन तुम्हारे शुरू होंगे। प्रैक्टिस सेशन 1 तुम्हारी कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या सॉल्व करना है, तुम्हें PYQ सॉल्व कर सकते हो, तुम अपनी CPP सॉल्व कर सकते हो, DPP सॉल्व कर सकते हो, अपना मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर सकते हो, कोई HCV या रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, कंप्लीटली योर शेड्यूल, जो भी उस दिन के हिसाब से तुम्हारा बैठ रहा है। 6:30 से 8 बजे तक अपने को पहला प्रैक्टिस सेशन लगाना है। इसमें अपन कोई एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक उठाएंगे, एक ही सब्जेक्ट और एक ही टॉपिक को लगातार मत प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर में क्या होता है, जेईई मेंस के पेपर में मिक्स सवाल आते हैं। एक फिजिक्स में आया सवाल, तो फिजिक्स में एक सवाल तुम्हारा काइनेमैटिक्स से और अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक से, फिर एक सवाल मॉडर्न फिजिक्स से, अगला EMI से। तो एक ही चैप्टर की प्रैक्टिस करने की आदत जब डाल लेते हैं ना अपन, तो अपने को ना फिर वो कमजोरी बन जाती है वो, क्योंकि फिर मेरे को आदत है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक सवाल आया, एक फॉर्मूला, अगला सवाल आया सिमिलर फॉर्मूला, अगला सवाल आया सिमिलर फॉर्मूला, तो इसलिए जंप करते रहो अपनी प्रैक्टिस में। यहाँ पे तुमने कोई एक चैप्टर लगाया, अब यहाँ पे 1-1.5 घंटे बाद 8 से 9:30 बजे प्रैक्टिस सेशन 2 में कोई दूसरा टॉपिक लगा लो, दूसरा सब्जेक्ट चेंज करना सब्जेक्ट चेंज कर लो, चैप्टर चेंज करना चैप्टर चेंज कर लो, ठीक है। 9:30 से 10 बजे तक आराम से अपना डिनर करो, आधा घंटा फिर डिनर के लिए भी दिया है तुम्हें। 10 से 11:30 बजे अपने थर्ड सेशन के लिए आ जाओ, फिर वही बात, कोई जहाँ ये दोनों प्रैक्टिस करें जो टॉपिक्स, यहाँ पे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट चैप्टर तुम उठा सकते हो, ठीक है। 11:30 बज गया। अब यहाँ पे एक गलती जो तुम में से बहुत सारे बच्चे करते हो, वो क्या करते हो, रात को
1 डेढ़ बज रहा है, भैया भूख लग रही है, भूख लगने लगी, बढ़िया कुछ खाने गए तो साथ में टीवी भी देखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिना टीवी के खाना पचेगा थोड़ी। तो टीवी देखने चले गए, टीवी देखते देखते खाना खाया, डेढ़ का 2, 2 का ढाई बज गया, अब लगा यार अब तो सो जाते हैं। तो पूरा वो जो 1 डेढ़ घंटा है वो तुम खराब कर देते हो, जबकि खाना तुम्हें 10 मिनट या 15 मिनट ही खाना चाहिए था। इसलिए 11:30 से पौने 12 ये तुम्हारा लास्ट स्नैक ब्रेक है, डे का लास्ट ब्रेक है। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है अननेसेसरली, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं है। और सोने से पहले तुम कुछ खाते हो अगर, तो जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, मैं कोई यहाँ पे फिटनेस एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, चाहे तो गूगल कर लेना। सोने से पहले अगर तुम इमीडिएटली कुछ खा के सोते हो ना, तो जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है वो तुम्हें तुम्हारी नींद को इंटरप्ट करती है, क्योंकि तुम्हारा मन सो रहा है बट तुम्हारी बॉडी काम कर रही है, तो वो स्लीप के लिए तुम्हारी अच्छी नहीं है। और अगर तुम्हें इफेक्टिव पढ़ाई करनी है पूरे दिन, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार तुम देख रहे हो कितनी पढ़ाई कर रहे हो, सेशन दर सेशन, फिर सेशन मार रहे हो। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें नींद अच्छी मिले। और आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम अपनी नींद के बीच में किसी भी चीज़ को आने दो, ठीक है। तो पौने 12 बजे के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। 11:45 PM से 1:15 AM ये तुम्हारा लास्ट स्टडी सेशन होगा। यहाँ भी चाहो तुम इसको अपना प्रैक्टिस सेशन बना सकते हो, और नहीं तो बैकलॉग एलिमिनेशन। बैकलॉग एलिमिनेशन ज़रूर कर लेना, किसी का अगर किसी भी तरीके का बैकलॉग है तो भैया उसको ज़रूर निपटा लेना। अभी पेपर में कुछ 5 महीने बचे हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद बैकलॉग अगर है तो वो बहुत देरी हो जाएगी, फिर होगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। इसलिए कोशिश करो कि बैकलॉग निपट जाए। तुम्हें दिन का 1.5 घंटा दिया है हर दिन कि बैकलॉग एलिमिनेशन करने के लिए, तो पहले इस पर ध्यान दो। एक बार बैकलॉग एलिमिनेट हो जाए, फिर अपना बढ़िया प्रैक्टिस बना लो, इसको प्रैक्टिस सेशन बना लो। फिर बैकलॉग है ही नहीं तो बैकलॉग के लिए सेशन का क्या मतलब है, ठीक है। बाकी पूरा तो मैं डिटेल टाइम टेबल दे दिया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको तुम फॉलो करके यूज़ करते हो, अपने फ़ायदे के लिए लेते हो या नहीं लेते हो। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो उसको ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, हम रेगुलरली डाउट्स का रिप्लाई शॉर्ट्स के थ्रू करते ही रहते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।